Good morning students. Today we are going to learn about the chemical properties of ethers. Okay. So in this section we are going to cover the reaction of ethers due to cleavage of CO bond. Okay. So do you know what is the general structure for ether? It is ROR. Okay. This is the ether. ROR ether होता है. टुडे ओनली आई आस्क्ड वन स्टूडेंट कि ईथर क्या है, ईथर का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, तो ही वॉज नॉट एबल टू आंसर. सो दिस इज ईथर. ROH इज एल्कोहल, है ना. हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें? एल्कोहल, ईथर्स और फिनॉल्स. फिनॉल कैसे होते हैं? दिस इज दी फिनॉल. सो यू शुड नो कि ईथर, एल्कोहल और फिनॉल का जनरल स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस बाय शोन बाय ईथर, जिसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड. ठीक है. अगर मैं ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के ब्रेक होने की बात हो रही, या तो ये वाला बॉन्ड या फिर ये वाले बॉन्ड के ब्रेक होने की बात हो रही. ठीक है. तो इसमें सबसे पहला है क्लीवेज बाय हेलोजन हैलाइड. ठीक है. अगर ईथर जो है इट रिएक्ट विथ हेलोजन हैलाइड्स, तो देयर इज अ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड. जनरली इसमें जो हम हेलोजन हैलाइड यूज करते हैं इट इज HI और HBr. ओके. इसमें HCl या दूसरे हेलोजन हैलाइड का आपके बुक में एग्जाम्पल ही नहीं है, हम सिर्फ HI और HBr के बारे में ही बात करेंगे. ठीक है. सो लेट्स टेक वन ईथर. ठीक है. इसका रिएक्शन हम हेलोजन हैलाइड से कराएंगे. यहाँ HI हो सकता है या फिर HBr एट 373 केल्विन. टेम्परेचर याद रखेंगे, टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना है 373 केल्विन पे. तो यहाँ पर CO बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा, एक बनेगा ROH एल्कोहल और बनेगा एल्काइल हैलाइड. ठीक है. जैसे अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ से, तो ये बन गया ROH और ये RX. ठीक है. सो बना एल्कोहल और क्या बना? एल्काइल हैलाइड. ठीक. एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मैंने ले लिया C2H5O, C2H5O प्लस HI. ठीक है. 373 केल्विन. तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा C2H5OH प्लस ये C2H5 के साथ I कनेक्ट हो जाएगा, तो C2H5I. ठीक है. ये देखो यहाँ से C2H5OH बना और ये C2H5I. ठीक. तो इसका नाम क्या है? एथेनॉल है. और इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड है, तो क्या हो जाएगा? या फिर आप उसका नाम लिख सकते हैं, आयोडो एल्केन भी लिख सकते हैं, आयोडो इथेन. ठीक है. जैसे इसको और क्या लिख सकते हैं? इथाइल आयोडाइड, है ना. इसको दूसरा नाम क्या हो सकता है? इथाइल आयोडाइड. इसका क्या नाम है? इथॉक्सी इथेन. ठीक है. दिस इज इथॉक्सी इथेन. तो नाम भी लिखेंगे साथ में आप लोग. जब भी रिएक्शंस लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन, यू शुड राइट द नेम ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट. ओके. सो दिस इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब दूसरा है कि अगर हम एक्सेस ऑफ एसिड यूज करें तो क्या होगा? अगर हमारा एसिड एक्सेस में है, ठीक है, तो क्या होगा? तो इसी रिएक्शन पे एसिड जो है हमारा एक्सेस में है, एक्सेस में है, इसलिए हमने यहाँ पे लिया 2HI लिया, एक्सेस है. ठीक है. तो क्या होता है उस केस में? क्या होगा? ये जो एल्कोहल है ना, इस एल्कोहल, ये जो एल्कोहल यहाँ पर बना है वो फिर से HI के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? एल्काइल हैलाइड. तो इस केस में बनता है 2C2H5I प्लस H2O. ये बन जाता है. ठीक है. तो इस केस में हमारा रिएक्शन ये होगा. जब हम क्या यूज़ करेंगे? एक्सेस में हेलोजन हैलाइड्स यूज़ करेंगे. तो ठीक है. क्लियर हुआ? क्या हो गया? C2H5I, ये दोनों इस I के साथ रिएक्ट किए हैं, तो 2C2H5I बन गया है. और क्या बन गया है? वाटर मॉलिक्यूल. यहाँ से 2H और यहाँ से O, H2O. ठीक है. इस रिएक्शन को अगर मैं स्टेप में देखूँ तो स्टेप में ये हो रहा है कि ये इसमें लिख लो एक्सेस ऑफ HI इज यूज्ड, तो क्या होगा, है ना. तो अगर मैं इसका स्टेप देखूं तो स्टेप 1 में क्या होगा?
पहला एक HI रिएक्ट करेगा और बनाएगा एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्ट किया यहाँ से, है ना, और ये बनाया, तो एल्कोहल बना और एल्काइल हैलाइड बना। फिर वो जो एल्कोहल है इट विल अगेन रिएक्ट विथ HI, इस HI के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा C2H5I प्लस H2O, है ना, ये H2O बन गया। तो अगर इन दोनों, ये दिस इज स्टेप 2, ठीक है। इन दोनों रिएक्शन को मैं साथ में इस तरीके से लिख सकती हूँ कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो बहुत इजी रिएक्शन है, सच कुछ भी टफ नहीं है। जो ईथर्स हैं, ईथर्स जो है हेलोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है कि ईथर और हेलोजन हैलाइड्स रिएक्ट करके एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। पर अगर हम एक्सेस में हेलोजन हैलाइड्स यूज़ करें, है ना, यहाँ अगर HI मैं एक्सेस में यूज़ करती हूँ तो एल्कोहल नहीं बनता, सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही फॉर्म होता है, ठीक है। इस रिएक्शन से पता चल रहा है कि क्या बन रहा है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही बन रहा है, एल्कोहल नहीं बन रहा है। कब, जब हम एक्सेस में HI यूज़ करेंगे। कुछ पॉइंट जो मैं बोलती हूँ ना, आप लोग उसको याद रखा करो कि कौन से मेथड जो है उसमें से प्राइमरी अल्कोहल यूज़ होगा, किस में सेकेंडरी अल्कोहल। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, ठीक है। सो अगर हम एक्सेस ऑफ HI यूज़ करेंगे तो एल्कोहल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही बनेगा। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा पहला क्लीवेज बाय हेलोजन हैलाइड, ठीक है। अभी तक देखो मैं जो यूज़ कर रही थी ईथर्स, इट इज़ सिमेट्रिकल ईथर, है ना। ईथर कैसे है, सिमेट्रिकल ईथर है। पर क्या होगा अगर इस टाइप का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एल्कोहल किससे बनेगा, जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनता है, C2H5OH बन जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3OH बन जाएगा। तो इस केस में क्या, किसका एल्काइल हैलाइड बनेगा, किसका एल्कोहल बनेगा, ये वाला जाके एल्काइल हैलाइड से जुड़ेगा या फिर ये वाला जुड़ेगा, है ना। इसमें थोड़ा डाउट है। अभी क्या हो रहा था, दोनों तरफ सेम था, तो आप किसी को भी H से जोड़ रहे थे, किसी को भी I से जोड़ रहे थे। पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब दोनों ही अलग अलग हैं तो क्या बन सकता है, 2 बन सकता है, या तो ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा और क्या बन सकता है, CH3OH प्लस C2H5I। ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। CH3O C2H5 है, ठीक है। अब मैंने बोला CO बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर भी CO बॉन्ड है, यहाँ पर भी CO बॉन्ड है। तो अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना, अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करती हूँ तो क्या बनेगा, C2H5OH, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और CH3I बना लेंगे, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, अगली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, तो ये और ये मिलके क्या बना लिए, CH3OH, और क्या बन गया, C2H5I। तो कौन सा रिएक्शन होगा इसमें, इसको जानने के लिए हम इसके मैकेनिज्म में जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका मैकेनिज्म सीख लेते हैं कि व्हाट इज़ दी मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, ठीक है। तो मैकेनिज्म हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, तब जब दोनों जो है एल्काइल जो ग्रुप हैं ईथर्स के, वो दोनों ही क्या हैं, प्राइमरी हैं और एक जैसे हैं। अगर प्राइमरी नहीं है और सेकेंडरी और टर्शरी है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। ओके, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो 2 टाइप में हम पढ़ेंगे। पहला, इफ बोथ द एल्काइल ग्रुप इन ईथर्स आर प्राइमरी, ठीक है। जो दोनों एल्काइल ग्रुप्स हैं वो प्राइमरी हैं, जैसे कि CH3O C2H5। आप देखोगे ये दोनों ही जो एल्काइल ग्रुप हैं ये प्राइमरी एल्काइल है। प्राइमरी समझते हैं ना,
जो कार्बन है वो किससे अटैच होगा, सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होगा। देखो ये वाला तो कार्बन जो है किसी से अटैच नहीं, और ये कार्बन भी क्या है, यहाँ इसको किस तरीके से लिख सकते हैं आप, CH2CH3। तो देखो ये जो कार्बन है इट इज़ अटैच टू ओनली वन कार्बन, तो ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल है। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म में, अगर दोनों ही एल्काइल ग्रुप्स क्या हैं, प्राइमरी हैं, तो क्या होगा। जब दोनों ही एल्काइल ग्रुप प्राइमरी होते हैं ना, तो उसमें हम यूज़ करते हैं SN2 मैकेनिज्म। इट फॉलोज द SN2 मैकेनिज्म, नॉट वी यूज़, इट फॉलोज द SN2 मैकेनिज्म व्हेन बोथ द ईथर्स आर प्राइमरी। अगर कोई एक ईथर जो है एल्काइल ग्रुप है जो टर्शियरी है, तो क्या होगा, कैसे, ये वाला एल्काइल तो प्राइमरी है, बट सपोज ये वाला जो एल्काइल है इट इज़ टर्शियरी, है ना। तो ये देखो ये जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, टर्शियरी एल्काइल है, और इधर प्राइमरी है। तो अगर एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी, तो देखो ये वाले जो ईथर है, इस ईथर में एक जो एल्काइल ग्रुप है टर्शियरी है, तो इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, इसके लिए SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, जब एल्काइल ग्रुप में एक एल्काइल जो है वो क्या है, टर्शियरी है, तो हम कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, SN1। पर अगर दोनों ही प्राइमरी है तो उस केस में रिएक्शन कौन सा फॉलो होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों मैकेनिज्म को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान से देखा करो। जब ये कैसे केसेस आते हैं ना, केस 1 केस 2, तो वहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं बोर्ड में, जहाँ थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न होता है ना, वैसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम पहले ग्रुप की पहले केस की बात कर रहे हैं, केस 1 में जब दोनों ही एल्काइल ग्रुप क्या है, प्राइमरी है। तो केस 1 में हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, सो पहला जो स्टेप है इट इज़ प्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन मीन्स क्या होगा, H जो है वो जाके ऐड हो जाएगा। इसको अलग से ही लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बनेगा, इधर लिखती हूँ, CH3O CH2CH3। ठीक है, ये ईथर है, इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन नाम होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन। इसका हम क्या कराएंगे, प्रोटोनेशन। तो ये HI जो है H+ जनरली ये प्रोटोनेशन मतलब H+ से रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो इसको H+ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, नहीं HI ही रहने दो। अब ये जो ऑक्सीजन है इस पे 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है वो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो ये H+ हो जाएगा, ये I हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस हाइड्रोजन को देगा। ठीक है, प्रोटोनेशन आपके लिए नया नहीं है, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, प्रोटोनेशन कैसे होता है। और क्या बना, आयोडाइड आयन बना। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर्स किसको दिया, हाइड्रोजन को दिया, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया और ये हाइड्रोजन उससे जाके ऐड हो गया। सो दिस इज द प्रोटोनेटेड ईथर। ठीक है, उसमें एक प्रोटॉन ऐड हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस प्रोटोनेटेड ईथर पे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, क्योंकि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हमारे रिएजेंट पे। तो हमारा रिएजेंट क्या है, दिस इज द रिएजेंट, इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, CH2CH3। अब इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, I- इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो I- न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल समझते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ओके, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो आयोडाइड जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है, सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो वह इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब SN2 मैकेनिज्म में आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है, उस तरफ से अटैक करता है जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जहाँ क्राउड ज़्यादा ना हो, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो। तो अब देखो इधर ज़्यादा भीड़ भाड़ है,
है ना, इधर 2 कार्बन है, फिर हाइड्रोजन 6 हैं, जबकि इधर एक ही कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। तो जो ये आयोडाइड है वो कहाँ पर जाके अटैक करेगा, इसके पास यहाँ जाके अटैक करेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? SN2 मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एक रिएजेंट पे अटैक करेगा। अब वो अटैक किस डायरेक्शन से करता है, या इस डायरेक्शन से भी कर सकता है, इस डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है, पर वो उधर से अटैक करेगा जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, ठीक है, इधर क्राउड कम है तो आई इधर जाके अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3I प्लस, अब देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या बना, CH3CH2OH। ठीक है, सो दिस इज द स्लो स्टेप, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन दिस 2 स्टेप। तो क्लियर हुआ क्या हो रहा है, इस प्रोटोनेटेड ईथर पे ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर रहा है, और किधर से अटैक करेगा, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। सो इस साइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इस पे अटैक किया तो CH3I बन गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया और क्या बन गया यहाँ पर, एल्कोहल। तो ये एथेनॉल बना और मिथाइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, यहाँ पर बना इथेनॉल, यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड। तो याद रखेंगे आई कौन से, आई कहाँ पर जाके अटैक करेगा, जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इन दो, ये प्राइमरी अल्कोहल के केस में बोल रहे हैं। ठीक है, कौन से केस में बोल रहे हैं, प्राइमरी। अभी देखेंगे टर्शियरी अल्कोहल में क्या होता है, उसमें SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा तो कुछ और ही होगा। पर जब दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, ओके, इस तरफ भी प्राइमरी अल्कोहल है, इस तरफ भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस तरफ होगा, जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इधर है स्टेरिक हिंड्रेंस कम, तो इधर हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, CH3I और C2H5OH मिलेगा, इथेनॉल। क्लियर हुआ। तो जब आपके पास इस तरीके से कोई प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी ईथर्स हैं, प्राइमरी ईथर्स मतलब दोनों ही अल्काइल जो है प्राइमरी है, तो उस केस में, ठीक है, उस केस में हैलोजन कहाँ पर अटैच होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अगर हम एक्सेस में HI यूज़ करते हैं, ठीक है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस में HI यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, CH2 CH3, ये जो अल्कोहल है वो वापस HI से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अल्कोहल वापस HI से रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्या बन गया, H2O बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया, I से जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो इसको फिर से, इसको प्रोटोनेशन के मेथड से देखिए। आपको ये वाला बताया है कि हाइड्रोजन इससे अटैच होगा तो प्रोटोनेशन हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं इसको, पहले इतना लिख लो, इतना लिख लिया, कंप्लीट कर लिया। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया कि आयोडीन आयोडाइड जो है न्यूक्लियोफाइल वो किस तरह से अटैक कर रहा है। अब हम अगर एक्सेस में HI यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, इफ एक्सेस ऑफ HI इज यूज्ड। अगर एक्सेस में HI यूज्ड होता है तो वो एथेनॉल जो बना है, जो भी अल्कोहल बनता है, वो अल्कोहल फिर से HI के साथ रिएक्ट करता है। ओके, ये जो अल्कोहल बना है अगेन इट विल रिएक्ट विथ HI। तो सबसे पहले अल्कोहल का हमने पढ़ा क्या होता है, अल्कोहल का हमेशा प्रोटोनेशन होता है। तो प्रोटोनेशन होगा, इस ऑक्सीजन पे प्लस साइन, ये H और ये I माइनस। ठीक है, अब ये जो आयोडाइड आयन है फिर से अटैक करेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे। ठीक है, इस पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो क्या बन गया, CH3CH2I प्लस H2O। ठीक, तो जब एक्सेस में HI यूज़ करते हैं तो अल्कोहल फॉर्म ही नहीं होता, हमको क्या मिलता है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड मिलता है। तो देखो ये मिल गया और वो मिल गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर मैं एक लाइन में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, CH3O C2H5। अगर मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, एक्सेस में HI यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं 2 लिख रही हूँ, है ना, 2HI। तो क्या बनेगा, CH3I प्लस C2H5I प्लस H2। ठीक है, जब हम एक्सेस में HI यूज़ करते हैं तो सिर्फ हमको एल्काइल हैलाइड ही मिलता है और अल्कोहल नहीं मिलता।
बट अगर हम एक्सेस में नहीं यूज़ करें, अगर यहाँ 2 नहीं सिंगल HI है तो सिंगल HI है तो हमको क्या मिलेगा, एल्काइल हैलाइड भी मिलेगा और अल्कोहल भी मिलेगा। ठीक है, एल्काइल हैलाइड किसका मिलेगा, जिसमें कम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, और जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसका हमको क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो आपको देखना है एल्काइल ग्रुप में, जो एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन कम है उसका क्या मिलेगा, हैलाइड मिलेगा, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है उसमें हमको अल्कोहल मिलेगा। तो ठीक है, ये पहला मैकेनिज्म था केस 1 का, जब दोनों ही एल्काइल ग्रुप जो है प्राइमरी। अब हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें एक जो एल्काइल ग्रुप है वो टर्शरी रहेगा। ओके, केस 2 देखते हैं। इफ एनी वन ऑफ दी, एनी आएगा यहाँ पर, इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इन ईथर इज टर्शरी। ठीक है, जैसे ये मेरा ईथर है, सो ईथर में एक जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, टर्शरी है। अगर वो HI के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होगा, H इसका अल्कोहल बनेगा कि इसका अल्कोहल बनेगा, ये हमको देखना है। ठीक है, कौन किसके साथ क्या बनाएगा, किसका एल्काइल हैलाइड बनेगा और किसका अल्कोहल। तो हम इसके लिए फिर से मैकेनिज्म में जाएंगे। अब यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म यूज़ होगा। ठीक है, अगर दोनों प्राइमरी थे तो क्या यूज़ हो रहा था, SN2 पर। अगर टर्शरी अल्कोहल जहाँ पर भी, सॉरी टर्शरी अगर अल्काइल ग्रुप आ जाता है, ओके दिस इज टर्शरी अल्काइल, तो वहाँ SN1 मैकेनिज्म होता है। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता था, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन बनता था, उस कार्बोकेटायन पर फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है SN1 मैकेनिज्म तो देख लो थोड़ा सा SN1 मैकेनिज्म क्या होता है। SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में है कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर अटैक करता है। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा, पहले क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। तो पहला, सबसे पहला अगर ईथर है, अल्कोहल है, तो सबसे पहले हमको क्या कराना है, प्रोटोनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोटोनेशन कराएंगे। ये हाइड्रोजन को ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, हाइड्रोजन इससे जाके अटैच हो गया, तो क्या हो गया, ये प्रोटोनेटेड ईथर हो गया। अब यहाँ इसके बाद कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। अब कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म होगा, कहाँ से फॉर्म होगा, तो देखो ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और बाहर चला जाएगा, तो क्या बन गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो देखो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया। और वहाँ पर क्या बना, आप देखेंगे वहाँ क्या बन गया, CH3OH है ना। देखो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH3OH अल्कोहल बन गया। अब ये कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, अब इस कार्बोकेटायन पे क्या होगा, इस पे कार्बोकेटायन पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बना, ये बना, क्या है ये, एल्काइल हैलाइड है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन से, जिस कार्बन से हेलोजन ग्रुप अटैच है वो 3 और कार्बन से अटैच है, तो क्या बन गया हमारे पास, टर्शरी हैलाइड बन गया। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे कि जो हेलोजन है, ठीक है, अगर हम टर्शरी अल्काइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईथर में अगर एक अल्काइल ग्रुप टर्शरी है तो जो आयोडीन या कोई भी हेलोजन है वो उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा, उस कार्बन से जाके अटैच होगा जो टर्शरी है। ठीक है, और जो प्राइमरी है उसका अल्कोहल बन जाएगा, है ना। जैसे इस केस में ये प्राइमरी था, प्राइमरी का अल्कोहल बन गया और टर्शरी का अल्काइल हैलाइड बन गया। तो याद रखेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होगा, जो प्राइमरी रहेगा उसका अल्कोहल बनेगा, जो टर्शरी है उसका अल्काइल हैलाइड बनेगा। क्लियर हुआ। तो ये दोनों में डिफरेंस था। अगर दोनों ही अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है तो क्या होगा, और उसमें से एक अगर टर्शरी है तो क्या होगा। ठीक है, अगर दोनों ही प्राइमरी है तो SN2 मैकेनिज्म यूज़ होता, फॉलो होता है, और जब एक टर्शरी होगा एक अल्काइल ग्रुप तो SN1 मैकेनिज्म होता है। याद रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है कि अगर एक ईथर में एक अल्काइल ग्रुप जो है टर्शरी है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं बताती हूँ बट आप भूल जाते हैं, आप बार बार रिवाइज किया करो वीडियो को देख देख के, कहाँ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्शरी अल्कोहल का। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास
एनिसोल है तो क्या होगा, एनिसोल मतलब दिस इज एनिसोल, ठीक है, एराइल ईथर, ठीक है, दिस इज एराइल ईथर। अगर इस पे HI अटैक करेगा तो क्या होगा, कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस केस में याद रखेंगे जो बॉन्ड है ये वाला, ठीक है, आपको पता होगा रेजोनेंस की वजह से यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है ना। रेजोनेंस में हमने पढ़ा है कि ये जो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएंगे, ठीक है, और ये जो है यहाँ चला जाएगा, ऐसे रेजोनेंस पढ़े तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही जो ये बॉन्ड है इसको ब्रेक करना क्या है, मुश्किल है। तो कौन सा बॉन्ड वीक है, दिस बॉन्ड इज वीकर देन दिस बॉन्ड, है ना, इसको याद रखेंगे। ये बॉन्ड क्या है, वीकर नहीं है, दिस बॉन्ड इज वीकर, ये जो O और CH3 के बीच है, ठीक है, वो जो बॉन्ड है वो वीक है। क्यों, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। ये जो CO बॉन्ड है उसके बीच क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। इसकी वजह से यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, तो ये वाला जो बॉन्ड है इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो गया। तो क्या बनेगा, आप देखो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये किससे जाके अटैच होगा, I से, और H कहाँ जाके अटैच होगा, इससे। तो क्या बन गया हमारा, फिनॉल और CH3I। तो देखो एनिसोल से फिनॉल बनाने का ये मेथड यूज कर सकते हैं, आता है ना कन्वर्शन, एनिसोल से क्या बनाओ, फिनॉल बनाओ। सो दिस मेथड कैन बी यूज टू मेक फिनॉल फ्रॉम दी एनिसोल, ठीक है। तो ये एनिसोल है, एनिसोल, दिस एनिसोल, उसका HI से रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड मिलेगा। समझ में आया ना, ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड, दिस CO बॉन्ड इज, ये वाला जो CO बॉन्ड है, ठीक है, ये इस रिंग के साथ वाला जो CO बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ दी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू द रेजोनेंस, इसलिए ये बॉन्ड वीकर होता है। OCH3 बॉन्ड वीकर है, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक हो गया तो H इससे जाके कनेक्ट हुआ, I इससे जाके, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इधर ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इसके साथ जाके कनेक्ट होगा, ये इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो क्या बन गया, फिनॉल और मिथाइल। तो ये भी लिख लो, इसका रीज़न भी आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, आपकी बुक में ये रीज़न लिखा हुआ है। आप बुक पढ़िए, बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटरनेट से ना सर्च करके, कोई भी चीज़ आप इंटरनेट से ना सर्च करके बुक में सर्च कीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बुक से ही आते हैं। बुक का एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए आपको केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में और कहीं से कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। केमिस्ट्री में यही बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ बुक पढ़ लो, पर बुक का हर एक चीज़ पढ़ो, है ना, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़। बुक में भी लिखा हुआ है कि एनिसोल के केस में जो है, methyl phenyl oxyum ion is formed by protonation of ether. The bond between OCH3 is weaker than the bond between OC6H5 because the carbon of phenyl group is sp2 hybridized and there is a partial double bond character. तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि here this, इसको आप कैसे लिख सकते हो, OCH3C6H5, है ना। तो ये जो बॉन्ड है OC6H5 इज slightly stronger than this OCH3 bond, या OCH3 bond is weaker than OC6H5 bond। ऐसा क्यों है, because of the this carbon, ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है। इस वजह से इस बॉन्ड को, ये OC6H5 जो बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस बॉन्ड। इस वजह से हमको क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है, ठीक है। इस केस में आप एक्सेस में HI यूज़ करेंगे ना तो भी हमको फिनॉल ही मिलेगा, है ना। ये बॉन्ड अब ब्रेक नहीं होता, इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। तो इसमें कभी भी आपको एल्काइल हैलाइड तो नहीं मिलेगा, इस केस में आपको हमेशा फिनॉल ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था इसमें रीज़न। हर चीज़ का गिव रीज़न टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं केमिस्ट्री में। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो
HI है उसमें हमको फिनॉल क्यों मिल रहा है ना, या फिर मिथाइल अल्कोहल क्यों नहीं मिलता, इस टाइप का प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलता है ना। अगर हम HI के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको इस टाइप का प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलता है, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं मिलता है, वो प्रोडक्ट क्यों मिलता है, क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना मुश्किल है, ठीक है। C6H5O वाला बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है बिकॉज ऑफ दी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इन दोनों बॉन्ड के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए इसको ब्रेक करना मुश्किल है। एंड दिस बॉन्ड इज वीकर, इसको इजिली ब्रेक किया जा सकता है, इसलिए हमको फिनॉल और ये मिलता है, ना कि ये, ठीक है। समझ में आया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। अब कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के हैं उसको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 11.7। ये जो कंपोनेंट्स सब्सटेंस दिख रहे हैं इसका रिएक्शन आपको किससे कराना है, HI से कराना है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला रिएक्शन ये देखो, ठीक, ये जो है हमारा कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हम HI से करा रहे हैं, इस ईथर का रिएक्शन। अब देखो इस ईथर में ये दोनों ही जो एल्काइल ग्रुप हैं दे आर प्राइमरी एल्काइल, है ना, ये दोनों ही एल्काइल प्राइमरी हैं। तो प्राइमरी के केस में मैंने क्या बनाया था, आयोडीन किससे जाके अटैच होगा, उस कार्बन से जहाँ पर स्टेरिक उस एल्काइल ग्रुप से जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, ठीक है। अगर दोनों ही प्राइमरी हैं, ठीक है, दोनों ही एल्काइल ग्रुप प्राइमरी है तो I जो है, जो हेलोजन ग्रुप है, वो उससे जाके अटैच होगा जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इसमें और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस किस में कम है, इस वाले में। तो I किससे जाके अटैच होगा, इस वाले से अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2I, और क्या बन जाएगा, CH3CH2CH3CH2OH, ठीक है। तो H यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा, तो O के साथ H, तो ये पूरा क्या बन गया हमारा, वो दोनों बन गया। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जब दोनों ही एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हैं तो आयोडीन उस कार्बन से जाके, उस एल्काइल ग्रुप से जाके अटैच होगा जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो ये वाले एल्काइल ग्रुप में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसलिए I वहाँ पर जाके अटैच हो गया। अब सेकेंड देखो, अब देखो इसमें ऑक्सीजन के इस तरफ वाला एल्काइल ग्रुप तो प्राइमरी है, पर इस तरफ वाला देखो, इस कार्बन में 3 और कार्बन अटैच है, तो ये क्या है, टर्शरी है। तो जब हम टर्शरी एल्काइल ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो I कहाँ पर अटैक करेगा, इस टर्शरी कार्बन पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH2CH3CH3CH3, ये टर्शरी वाला हो गया, इस पे जाके क्या हो जाएगा, I अटैच हो जाएगा, ठीक है। H कहाँ हो जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, CH3CH2OH। क्लियर हुआ टर्शरी वाले के केस में, सॉरी दिस वायर इज ओके। सो एक बार फिर से बोल देते हैं, अगर हमारे पास टर्शरी एल्काइल है तो हेलोजन किससे अटैच होगा, टर्शरी वाले से, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों प्राइमरी है तो हेलोजन किससे अटैच होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है ना। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान इधर उधर जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, ओके। क्या बोल रहे हैं फिर से सुन लो, हेलोजन उस किससे अटैच होगा, टर्शरी वाले एल्काइल ग्रुप से। पर अगर दोनों ही प्राइमरी हैं तो हेलोजन किससे अटैच होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अब अगला वाला देखते हैं, इसमें देखो हमारे पास क्या है, 2 बेंजीन ग्रुप हैं, ठीक है। अब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, आपको मैंने बताया कि O और C ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है, तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो H किससे जाके अटैच होगा, इससे, और I किससे जाके अटैच होगा, इससे। तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया, ठीक है। और वहाँ पर क्या बना, CH2। क्लियर हुआ, फिर से बोल दे एक बार, ये जो है ये वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस,
ये प्लस ये माइनस, तो H कहाँ जुड़ेगा O से, I कहाँ जुड़ेगा ये CH2I से, तो हमको वो प्रोडक्ट मिल गया। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको थोड़ा सा दिमाग, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका बन जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं, जस्ट कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। हमने मैकेनिज़्म में देखा जब दोनों ही प्राइमरी हैं तो SN2 मैकेनिज़्म फॉलो हुआ। SN2 मैकेनिज़्म में जो है उसमें SN2 मैकेनिज़्म सबसे अच्छा किस में होता है, SN2 मैकेनिज़्म उसमें अच्छा होता है जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो ऑब्वियसली आई इस पर जाके अटैच हो जाएगा। जब टर्शरी होगा तो उसमें SN1 रिएक्शन होगा, और इस टाइप का है तो आप इसको डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक रेजोनेंस से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है जिसकी वजह से H जो है वहाँ जाके अटैच हो जाएगा, तो हमको मिलेगा फिनॉल। ठीक, क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आते हैं कि HI का रिएक्शन ईथर से कराएं तो क्या होता है, ठीक है। अब अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, ओके। थैंक यू।